को संभाला जाता है। आसान मिसाल, बहुत मुश्किल हो रही है उसको आसान। देखो, मक्खी दो किस्म की है। एक हमारी घरेलू मक्खी जो मोहल्ले में भिनभिनाती है, खानों पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है, आम पे बैठती है ना। मक्खियां जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, दवाएं लाके मक्खियों को मारते हैं। बोलो भाई, मारते हैं कि नहीं मारते? ये मक्खी है, ये क्या है, मक्खी। और एक मक्खी और है, मगर वो मक्खी बड़ी दहशतगर्द है। ये मक्खी तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी है, काटती नहीं, काटती नहीं, फिर भी मारते हैं। लेकिन वो मक्खी दहशतगर्द है, जिसे शहद की मक्खी कहते हैं। वो काटती है ना तो हाथ सुजा देती है, गाल पे काटती है तो डंक छोड़ के जाती है, मुंह सुजा देती है। लेकिन उस मक्खी को कोई मारता नहीं है, बल्कि उस मक्खी को फार्मिंग बना बना करके लोग पालते हैं। क्या वजह है कि ये मक्खी हमारे खानों को बैठ के खाती है, ये हम पे बोझ है। और वो मक्खी बोझ नहीं है, बल्कि जरूरत है, वो शहद बनाती है। तो पता चला मक्खी दोनों है, दोनों की बिरादरी है, दोनों का नाम है, दोनों दिखने में भी कमोबेश एक जैसी नजर आती है। लेकिन ये मक्खी भोली भाली होकर भी गलाजत पे बैठ के, गंदगी पे बैठ के लोगों पे बोझ बनती है, लोगों का मुफ्त में खाती है, मुफ्त खोर है, इसलिए ये मारी जाती है। और वो मक्खी मुफ्त खोर नहीं है, बल्कि लोगों की जरूरत है, इसलिए पाली जाती है। अब पता चला, अगर दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो लोगों पे बोझ मत बनो, बल्कि लोगों की जरूरत बनो। इतनी डिग्रियां हासिल कर लो कि अब्दुल कलाम, उसका नाम अब्दुल कलाम था, 1000 तासुब के बाद सदर जमहूरिया बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? क्यों? इसलिए कि वो सलाहियतों का मालिक था, उसने हिंदुस्तान को इतनी ताकत अता की थी। बस मैं भी तुम्हें इतनी बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर मेहनत करो तालीम के हवाले से। जितना टैलेंट हमारे बच्चों के पास है, किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में कुरान है, कुरान की बरकत है, हमारे सीनों में रसूलुल्लाह का इश्क है, उसकी बरकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मदरसे में भी पढ़ाओ, स्कूल में भी पढ़ाओ। और जाते जाते एंड करते करते ये कहूं कि जो मालदार मुसलमान है, मेरी उनसे गुजारिश है, बस ये बुरा लगेगा आपको, लेकिन माफ कर देना। नहीं माफ कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात जरूर कह जाऊंगा, क्योंकि मैं पेशावर आदमी हूं, इसलिए हक बात कह जाऊंगा। मालदार लोगों से गुजारिश है, अगर 5 फैक्ट्री बनाने का आपके अंदर कैपेसिटी मौजूद है तो 5 फैक्ट्रियां बनाने की बजाय 3 बनाओ, और 2 की रकम बचाकर अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज बनाओ। स्कूल और कॉलेज अच्छी खिदमत भी है, अच्छा बिजनेस भी, पैसा कमाओ उससे। और दूसरी आखिरी बात, जो तंजीमें और तहरीकें हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जलसों पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय तालीम पर लाखों रुपए खर्च करने की कोशिश करें। हम लोगों को कहते हैं, देखो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरी बात सिर्फ संजीदगी से सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, इसकी सनद लेने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, ठीक है ना? इसलिए कोई दीन का ठेकेदार नहीं है दुनिया में। ईमान की सनद गुंबदे खजरा से मिलती है, इतना याद रखना। और हमारा अकीदा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैब से काम। लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। एक गुजारिश है, जो बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां अनपढ़ हैं, उनके लिए तंजीमें, तहरीकें और हम क्या कर सकते हैं। ये तो बिजनेसमैन लोगों के लिए मैंने बता दिया कि कमाओ और पढ़ाओ। आप क्या कर सकते हैं? पीर साहब का उर्स करते हो, करो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीर साहब के उर्स में जो कव्वाल और कव्वालन को बुलाकर मुकाबले करा के लाखों रुपए उन पे लुटा देते हो, वो पैसे बचा लो। 1-1 लाख रुपए की चादरें जो अपने पीर के मजार पे चढ़ाते हो, 1000 की चढ़ा के 99 हजार रुपए बचा लो, और अपने पीर के नाम से एक अच्छा स्कूल कायम कर दो।
एक अच्छी यूनिवर्सिटी कायम कर दो, एक अच्छा कॉलेज कायम कर दो। पीर साहब को फूल चढ़ाने से जितने फायदे होते हैं, बहुत अहम बात। मैं इरफानी हक्कानी नूरानी तकरीर याद करके नहीं आता हूँ मेरे भाई के, रट गया हूँ तरावी की तरह, जो चाहे पढ़ के सुना दो। नहीं, आप जैसा माहौल क्रिएट करते हैं ना, फिर वो जहन में बातें मज़ामीन आती है तो मैं पेश करता हूँ। उसी पर तो बात कर रहा हूँ। आप बार बार पलटते हैं तो मेरी तवज्जो बढ़ती, मेरे जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं। मैं कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ। आप आपके मदरसे की अपील करवाना चाहते हैं, मैं आखिरी में कर दूंगा अपील, लेकिन आप पहले सुन तो लेना मेरी बात है। हाँ, सहन से निकल जाती है। मैं आफाकी बात कर रहा हूँ, आप मोहल्ले में महदूद हैं। मेरे वजीज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पीर लोग जो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मजार पे 1 लाख की चादर डालने की बजाय 1000 की डालो। मना नहीं कर रहा हूँ, वरना लोग गालियां देते कि चादर डालने से मना करता है। मेरे भाई, मैं क्यों मना कर सकता हूँ? हमारे खून में उर्स है, चादर घाघर हमारे खून में है। अगर हमारे खून में नहीं होती तो ये खानकाई लोग आते हमारे साथ हैं, ये सब खानकाई लोग आते हैं। तो मेरा मशवरा है, और मशवरा कबूल करो रद्द करो आपकी बात है, हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये फकीराना दुर्वेशाना सदा इंशाअल्लाह देर तक कायम रहेगी। आप नहीं अमल करोगे तो कोई तो अमल करेगा। हम चीख कर जा रहे हैं, हम आवाज लगा के जा रहे हैं, सदा लगा के जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहे हैं। आप चाहो करो, चाहो ना करो, कयामत में आपको कुछ। और अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ जलसे में बोल के नहीं जा रहा हूँ, बेफज़्ल ताला हुजूर की नालैन का सदका है कि मेरी उम्र 40 साल पूरी हो चुकी है, और हमारे स्कूल के कयाम को अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, 10वीं जमात जिस दिन से हमारे बच्चों ने 10वीं को पास करना शुरू किया, उस दिन से लेके आज तक हमारा रिजल्ट हर साल 100% आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, तालीमी मियार भी इतना बुलंद है। तो मेरी गुजारिश ये है, कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला हमारे मजहब में नहीं है। खानकाई सिमा है हमारे मजहब में, उसका एक अपना अंदाज है, हम उसके मुनकिर नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, वो उस पे जो 2-2 लाख रुपए लुटाते हो, 5-5 लाख रुपए लुटाते हो, नचाते हो, फिर 1-1 लाख रुपया जो है वो चादर चढ़ाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो, फिर खर्चा करते हो, और लोगों को, हजारों लोगों को खाना भी खिलाते हो। खाना खिलाने से मना नहीं करता, हजारों की बजाय 500 लोगों को खिलाओ, 100 लोगों को खिलाओ। क्यों? अभी खिलाए ना रात को, सुबह को फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रकम से आपने किसी बच्चे को कलम दे दिया, पेट भरा आदमी दूसरे का पेट भर जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आगे अपनी 7 नस्लों को पढ़ा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये उर्स पर जो फजूल खर्चियां करते हो, ये जलसों में जो फजूल खर्चियां करते हो, एक एक मुकर्रिर को तुम 35-35 हार पहनाते हो। अभी मुझे आपके गांव में मैं आया, आपके गांव में आने से लेके स्टेज पर आने तक मुझे तकरीबन 25 से 30 हार पहनाए गए। मैं कहता हूँ मत पहनाओ ना, 30 हार पहना के भी अमीनुल कादरी के मर्तबे में तुमने क्या इजाफा किया? बताओ क्या इजाफा किया? जब हार नहीं था तो भी अमीनुल कादरी था, और 30-30 हार पहनाए तो भी अमीनुल कादरी वही अमीनुल कादरी है। सुरखाब के पर लगा के नहीं भेजोगे मुझे यहाँ से, तो जो 30-30 हार मेरे मर्तबे में इजाफा नहीं कर सकते, न यहाँ न वहां, तो फिर मुझे बताओ ये 30-30 हार क्यों? अरे ये 30 हार में से एक ही हार पहनाते और 29 हार कौम की तरक्की में तालीम के नाम पे खर्च करते, लेकिन नहीं करते। मुझे तो डर लगता है मेरे भाई, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही हो, जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो, जिस कौम में यतीम और गरीबों के बच्चे फीस न देने की बुनियाद पे स्कूल से भगा दिए जाते हो, अगर उस कौम का मुकर्रिर 30-30 हार पहने तो पहनने वाला भी अल्लाह को क्या जवाब देगा, और पहनाने वाले भी अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम का पूरा के पूरा सुहाग लुट रहा है,
गुलिस्तान को आग लगी है और हम यहाँ फूल फूल और हार के अंदर उलझे हुए हैं। अगियार महरोमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में हम। मैं फूल पिनाने को मना नहीं कर रहा हूं, और अगर किसी को शौक है तो उसको 30 की बजाय 300 पिनाओ, तुम जानो वो जानो, लेकिन कम से कम मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। तालीम पे खर्च करो, नहीं करते। मेरे गले के अंदर तकरीबन 8 से 10 शॉल पहनाई गई है। घर जाते जाते मैं किसी न किसी को देते हुए चला जाऊंगा। यही 10 शॉलें, अगर एक शॉल 300 रुपए की है, 10 शॉलें 3000 रुपए की, ये 3000 रुपये, या मुझे 10 शॉल पिनाने की बजाय मोहल्ले की 10 बेवाओं की गर्दन में ये शॉलें डाल दी जाती, मुझे क्या जरूरत है? मैं उसको पहन के फिरूंगा? मुझे क्यों शॉल पहना रहे? जिन बेवाओं को दुपट्टे ने उनके सर पे डाल दो यार। कहते हो कि बेटियां भाग रही है, शौक है उन्हें भागने का, उनके भागने में जिम्मेदार तुम हो। और कयामत के दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेंगे, जालिम, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी और तुम चादर और घाघर में उलझे हुए थे। तुम मुकर्रिरों को 10-10 शॉल पहना रहे थे और नाजिमों को और मुकर्रिरों को 30-30 हार पहना रहे थे। तुम जवाब क्या दोगे? कौम की बेटियां शौक से नहीं भाग रही है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तुम उनके सरों पे दुपट्टे डालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वो किसी का हाथ पकड़ के जा रही है। शौक नहीं है, तुम किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भाग रही है। कल मैदान महशर में उनके ईमान के बारे में तुम सबको गवाही देना पड़ेगा। जलसों की दर्द भरी तकरीरें मसलों का हल नहीं है जब तक के मैदान अमल में कदम नहीं रखो। क्या किया तुमने कौम की बेटियों को भागने से बचाने के लिए? उनकी गुर्बत दूर की, उनकी मुफलिसी दूर की। अरे तुम लिल्ला रकम देने की बजाय अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से अपनी 2.5% ज़कात ही गरीबों के हाथ में रख देते तो कम से कम कौम की हर गरीब बेटी की गुर्बत दूर हो जाती और हम कौम की बेटियों को भागने से बचा सकते थे। मगर तुम ज़कात चोर भी हो और ज़कात खोर भी हो। ज़कात चोर इसलिए कि 2.5% पूरी देना ये वाजिब है। अगर तुम 2.5% हिसाब लगा के नहीं देते तो तुम अल्लाह की अमानत में चोरी करते हो और वो ज़कात खाते हो। और याद रखना, जो कौम ज़कात नहीं निकालती है फिर क्या होता है पता है? उसके पैसे फिर हॉस्पिटलों में भरे जाते हैं, रिश्वतों में भरे जाते हैं, चोरी होते हैं, आग लगते हैं। और जो कौम पूरी ज़कात दे देती है वो कौम के रुपये, पैसे, माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाते हैं। ना उसको चोरी कोई कर सकता है, ना आग लग सकती है। एक सड़ा हुआ आम 10 अच्छे आमों में रख दो, सारे आमों को सड़ा देगा। ऐसे ही ज़कात माल का मैल है, जब ज़कात नहीं दोगे पूरी तो उतनी ज़कात तुम्हारे अच्छे माल को भी तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कैंसर हो तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई माल चोरी करे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, कोई लेके भागे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, माल डूबे तो फिर कहना। पूरी ज़कात निकाल के देखो, पार्टनर धोखा दे तो फिर कहना। तुम अल्लाह की अमानत को नहीं निकालते तो अल्लाह फिर इधर से भी रास्ते निकाल देता है। ज़कात चोर भी, ज़कात आपको बुरा लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम सब ऐसे नहीं हो,